मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं अनकंडीशनल लव। लास्ट टाइम पे हमने देखा था कि जो कायरा रहती है वो मैम को हक करके सो जाती है, जैसे कि एक छोटा बच्चा बहुत टाइम के बाद सुकून की नींद सो रहा रहता है इतने सारे जमलों से पढ़ के। कहीं ना कहीं वो इतनी ज़्यादा खुश इसलिए थी कि उसको मयंक से मयूर से काफ़ी अच्छे से फुर्सत मिल गई। और शायद ये चीज़ बहुत अच्छी थी कि उसे मयूर से फुर्सत मिल गई, क्योंकि वो बिल्कुल भी ये रिलेशनशिप नहीं चाहती थी। डीप इनसाइड वो नहीं चाहती थी, क्योंकि वो वैसा उसके लिए फील नहीं करती थी। बट जो बट वो मजबूर थी कि ये सब हो गया। और जब वो सो रही रहती है तो जब रिद्धि देखती है कि उसने उसे बहुत ज़्यादा बैक से टाइट हक किया है, तो वो टर्न होती है और टर्न होके पहले कंफर्टेबली उसे हक करती है। और वो देख रही रहती है कितनी मासूमियत उसके चेहरे पे दिख रही है, एकदम क्यूट सी बच्ची जो फ्री होके एकदम सो रही रहती है। और हो सकता है वो इसलिए भी फ्री होके सो रही हो क्योंकि कई हद तक उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग मैम से भी क्लियर हो चुकी रहती है और मैम ने उससे बहुत अच्छे से बात करी रहती है। और ये देख के हमारी जो रिद्धि होता है उसे बहुत ज़्यादा प्यार आ जाता है और उसे बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा रहता है और वो उसके फोरहेड पे किस कर देती है, फिर उसके आइज़ पे क्लिक कर आइज़ पे किस कर देती है, फिर उसके चिक्स पे किस कर देती है। और कई हद तक वो उसे लिप पे भी किस कर देती है, ना चाहकर भी, बट डीप सी फीलिंग उसके मन में आती है। और रिद्धि उसके लिप्स पे जैसी किस कर देती फिर एकदम से दूर होती, कहती ओ माय गॉड मैं क्या कर रही हूँ। और वो भी सिर्फ अपनी आंखें बंद करके चुपचाप अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके सो जाती है। मॉर्निंग हो जाती है। जब वो मॉर्निंग में उठते हैं तो आज संडे रहता है तो जाहिर सी बात है किसी को कहीं जाना नहीं रहता है, तो वो मॉर्निंग से उठती है। लेकिन उसके डैड घर पे रहते हैं रिद्धि के, तो वो जाके अपने डैड के लिए कॉफ़ीज़ वगैरह जो भी उसके डैड पीते हैं वो बनाती है। फिर सेम टाइम वो चाय बना कर लाती है हमारी कायरा के लिए और उसको बोलती है कि आप चाय पीजिए। कायरा उठती है तो कहती है मैम मुझे घर जाना है, तो कहती है हाँ चले जाना, चाय पी लो। फिर चाय पी के वो बोलती है कि मैम एक बात मुझे बताओगे आप, तो कहती है हाँ पूछो। आपका रूम इतना बोरिंग क्यों है? तो कहती है इसमें बोरिंग क्या है? कहते इतना कोई पढ़ाकू हो सकता है, जब देखो बुक्स ही बुक्स बुक्स ही बुक्स। मतलब टीवी होनी चाहिए या फिर वीडियो गेम्स होने चाहिए, सब कुछ अच्छा लगता है ना। तभी रिद्धि स्माइल करने लगती है और कहती है बच्चों का रूम है क्या जो वीडियो गेम्स वगैरह होने चाहिए? आई एम योर प्रोफेसर और मेरे पास टाइम नहीं रहता ये सब चीज़ों के लिए। तुम देखोगी तो मैं पीएचडी कर रही हूँ, मुझे थीसिस करनी पड़ती है, तो मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता है। हाँ तुम्हारी अभी एज है तुम करो। तभी पूछती है मैम एक बात बताओ, जब आप अपनी एज में थे तभी आप इतने बोरिंग थे? कायरा पूछती है। तभी रिद्धि बोलती नहीं, मैं बोरिंग नहीं हूँ, तुम मुझे अभी तक जानती नहीं हो, धीरे धीरे जानोगी तो पता चल जाएगा। तो कहती है मैं जानना चाहती हूँ। कायरा फटाक से रिद्धि की बात काटते से ही कह देती है। तो रिद्धि कहती है इतनी जल्दी क्या है, अभी जल्दी किसी चीज़ की नहीं है, तुम धीरे धीरे जान जाओगी। चलो कॉफ़ी पियो अच्छे से। और वो बकायदा कॉफ़ी, वो बोलती है आप तो चाय लेकर आए हो, ऐसे कायरा कह देती है। तो कहती है कि सॉरी चाय पियो अच्छे से। तो कहती है ओके। और वो फर्स्ट टाइम चाय पी रही रहती है कायरा, तो जब वो चाय पीती है तो वो बहुत एकदम से बोलती है वाह ये तो बहुत टेस्टी है। तो कहती है हाँ पता है मुझे, मैंने बनाई है, रिद्धि कहती है। तो कहती है अरे मैम आपको सब इतना अच्छे से आता है, आप परफेक्ट हो, को जो इसकी भी आप लाइफ पे जाओगी उसकी लाइफ पे तो आप बहुत परफेक्ट होगी, उसे तो एक अच्छी खासी इंटेलिजेंट लड़की भी मिलेगी और जो कॉफ़ी वगैरह ये सब बहुत अच्छे से जानती है। तो वो कहती है कि हाँ हम्म हो गया तुम्हारा, ऐसे करके रिद्धि उसे बोल देती है। तभी कायरा पूछती है मैम आपकी मॉम? तभी रिद्धि कहती है मैं 12 साल की थी तब मेरी मॉम चली गई थी और तब से मैं और डैडी हैं। कैसे? तो कहती है उन्हें हेल्थ इश्यूज थे, तो उस हेल्थ इश्यूज के चक्कर में वो चली गई। तो आपकी कोई सिबलिंग्स नहीं है? कायरा पूछती है। तभी रिद्धि कहती है नहीं मेरी कोई सिबलिंग्स नहीं है, मैं अकेली हूँ और डैड है, हम काफ़ी
हम अकेले ही काफ़ी हैं बहुत ज़्यादा। तभी वो बोलती है कि मैम आप बहुत स्ट्रांग हो, आपको पता है। कायरा कहती है। तभी रिद्धि कहती है कि हाँ मुझे पता है। हम्म, मैम आप इतना, चलिए छोड़िए। ऐसे करके कायरा छोड़ देती है बात को और आगे बढ़ने स्टार्ट कर देती है। और वो पूरे रूम की हर एक चीज़ को देख रही रहती है और काफ़ी अच्छे से ऑब्जर्व करती है। और रिद्धि भी समझ गई थी कि वो बहुत कुछ पूछना चाह रही थी, बट रिद्धि अभी उसे कोई भी चीज़ का जवाब नहीं देना चाहती थी, क्योंकि रिद्धि एक ही जन के पास खुलती है जब वो किसी को अपना समझती है। जब तक रिद्धि पूरे तरीके से कंफर्टेबल, अपना रिजर्व नेचर से ओपन नेचर वो तब आएगी जब वो सबको बहुत अच्छे से समझेगी। लेकिन वो हालांकि अभी कायरा के साथ ओपन नहीं होना चाहती थी। और ऐसे करके बहुत देर हो जाती है, करीब आधा एक घंटा ये लोग एकदम से बात करते हैं। तभी रश्मि आती है और वो बोलती है गुड मॉर्निंग अंकल। तो कहती है हाँ। तो कायरा पूछती है कि लगता है रश्मि मैम आई है। हाँ वही है। और वैसे ही दोनों नीचे जाते हैं और मतलब जो बालकनी रहती है वहाँ से कायरा दिख रही रहती है और नीचे नीचे रिद्धि जाती है। तो रश्मि उसे हक करके बोलती है कहाँ, सॉरी कल मैं तेको छोड़ के चली गई थी। तो कहती है अब मुझे आदत हो गई है तेरी ये सब चीज़ों की। कहती है छोड़ना, कुछ हुआ कि नहीं, कुछ हुआ कि नहीं बताना। यार मैं तेको जानबूझ के छोड़ के गई थी, कायरा के साथ कुछ हुआ कि नहीं, बोलना बोलना जल्दी बताना। तभी रिद्धि एकदम चुप होके सिर्फ उसकी तरफ देख रही रहती है और बोलती चुप हो जा मेरी माँ, बाद में बताती हूँ ना क्या हुआ। तो कहती अरे नहीं ना, कंट्रोल नहीं हो रहा यार, रात भर कैसे भी मैंने ना चुप मुँह से रही, अभी तक मॉर्निंग हुई ना, प्लीज़ बताना कुछ हुआ कि नहीं। ऐसे करके रिद्धि उसके कान में फुसफुस कर रही रहती है। तभी एकदम से जो रिद्धि रश्मि के पास जाती है, बोलती कायरा ऊपर खड़ी है। और जैसी रश्मि ऊपर की तरफ देखती है, उसे कायरा अच्छी खासी खड़ी हुई रहती है और कपड़े उसने रिद्धि के पहने हुए रहते हैं और वो ये नोटिस कर लेती है। और वो उससे पूछती है कि तेरा सब कुछ हो गया और तूने मुझे बताया भी नहीं। तभी जो हमारी रिद्धि रहती है वो कहती है कुछ भी नहीं हुआ है, तू शांत बैठ, इतने सारे सवाल पूछेगी तो कैसे मैं जवाब दूँ, तू शांत हो जाना यार। तो वो कहती है ठीक है, पर वो तेरी ड्रेस पहनी हुई है। तो कहती बताऊंगी ना क्यों पहनी है, शांत हो जा बस। और ऐसे ही करके रश्मि भी ऊपर आती है और कायरा से मिलती है और कहती है कि कायरा और कैसी हो तुम। तो कहती है हाँ मैम मैं अच्छी हूँ, मैम ने कल मुझे ना मयूर से सेव किया। तो तब रश्मि को थोड़ा बहुत समझ में आता है, तो वो कहती है अच्छा कैसे, क्या हुआ। तो कहती है वो मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था, मैम ने मुझे प्रोटेक्ट किया और फिर मैम ने मुझे यहाँ पर ले आई और मेरे कपड़े भी फट गए थे तो मैम ने मुझे दिया। और ऐसे करके खुद ही कायरा सब कुछ बता देती है। तो वो कहती है ओके, तो आज कुछ डाउट नहीं है, रश्मि एकदम से पूछती है। तो कहती नहीं मैम, मतलब अभी तो कुछ नहीं है। तो कहती है अच्छा मैं एक्चुअली मैम मैं जा रही थी, मैं ड्रेस चेंज कर लेती हूँ। तभी रिद्धि कहती है तभी रिद्धि कहती है नहीं तुम वो ड्रेस पहन के नहीं जा सकती हो, वो सही नहीं है, तुम मेरी ड्रेस पहन के जाओ एंड बाद में मुझे रिटर्न कर देना, अभी तुम यही पहन के जाओ। और ऐसे करके आफ्टर द कॉलोनी की दो गलियां छोड़ के उसका घर रहता है, तो वो चली जाती है। तभी रश्मि काफी उसके मजे लेने के मूड में रहती है। तभी वो कहती है कुछ भी हो गया, ये वो कुछ भी तूने मुझे समझ के क्या रखा है, कुछ भी बोले जा रही थी। रिद्धि भी उसके ऊपर बोले लगती है। तब कहती है रश्मि सुन, एवरीवन नोज दैट यू लाइक हर, ओके, लाइक हर इन दैट वे, समझ गई ना, दैट वे। तू उसे उस तरीके से पसंद करती है जैसे कि मैं अपने स्टूडेंट को उस तरीके से पसंद करती हूँ। तभी कहती है बात वो नहीं है यार, वो गर्ल है, मैं भी गर्ल हूँ। तो कहती है ऑफ कोर्स, तो क्या हो गया, गर्ल्स कांट लव गर्ल्स एंड यू आर द वेरी मॉडर्न लड़की, रश्मि कहती है। तभी रिद्धि कहती है प्रॉब्लम मेरी नहीं है यार, मुझे पता है मेरी सेक्सुअलिटी के बारे में, मुझे लड़की पसंद है तो है, मैं क्लियर हूँ कि मुझे वो पसंद है। तभी रश्मि उसकी तरफ देख के बोलती तुझे पता था कि तुझे लड़कियों में इंटरेस्ट है। तभी रिद्धि कहती है कि हाँ मुझे पता था, मैं
मैं पहले से जानती थी अपने बारे में, इतनी बड़ी टफर नहीं हूँ मैं। तो कहती है तो तूने मुझे कभी इस बारे पे खुल के बताया क्यों नहीं? रश्मि बोलती है। तभी रिद्धि कहती है क्योंकि कभी कुछ ऐसा निकला ही नहीं ना टॉपिक। मुझे इंटरेस्ट हो गया था गर्ल्स में, ये मुझे अट्रैक्शन होने लग गए थे, तो मुझे पता चल गया था। फिर मैंने अपने बारे में रिसर्च करी, पता किया, तो मुझे पता चला कि आई लाइक गर्ल्स। बट मैं तुझे कैसे बताती, क्योंकि कभी मुझे कोई लड़की पसंद ही नहीं आई थी। मतलब अट्रैक्शन इज नॉर्मल, बट पसंद करना इज नॉर्मल। और कभी कभार तो मुझे ऐसा लग रहा था रश्मि कि इट्स अ जस्ट अ फेस ऑफ टाइम। ये फेस है, हमें कभी लड़कियों के साथ अट्रैक्शन हो जाता है, कभी हमें कुछ लड़कियां पसंद आने लगती है। जब हम कॉलेज में थे तो तुझे याद है, मुझे कुछ लड़कियां वहाँ थोड़ी अट्रैक्टिव लगती थी, सीनियर्स। तो मैं तुझसे बोलती थी यार ये अच्छी है, इसकी पर्सनालिटी अच्छी है। एक्चुअली वो मुझे अट्रैक्टिव लगती थी और काफ़ी पसंद भी थी, बट उस वे में फीलिंग्स कभी आई नहीं किसी के लिए। और फिर मैं अपने काम में, अपने करियर में, सब अपने इतनी लाइफ में बिजी हो गई कि इतना टाइम नहीं मिला। पर अंदाज़ा था कि लड़कियां पसंद है, बट ऐसे कंफर्म नहीं था। मुझे लगता था ये फेस ऑफ टाइम है, थोड़े टाइम के बाद हट जाएगा। बट जब अब कायरा को देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि फेस ऑफ टाइम नहीं है। सीरियसली मुझे वो बहुत पसंद आने लग गई है। और पता नहीं कैसे रश्मि, बट अच्छी लगती है वो। उसके साथ सिर्फ अट्रैक्शन वाली फीलिंग नहीं, मोर देन फीलिंग आती है, एक अफेक्शन अच्छा लगता है। कल जब वो मुझे इतना हक करके सो रही थी, तुझे पता है मैं किसी को हक करने नहीं देती हूँ, पर वो जो मुझे हक करके सो रही थी, मैंने उसे मना नहीं किया, उसे काफ़ी अच्छे से हक किया। तो मुझे क्लियर हुआ कि यार मैं उसे पसंद करती हूँ। आई मीन मोर देन पसंद करती हूँ। प्यार का पता नहीं, वो तो वक्त के साथ ही पता चलता है, बट हाँ मैं उसे पसंद करती हूँ। तो रश्मि बहुत हैप्पी होती है और कहती है फाइनली। मुझे तो पहले से ही अंदाज़ा था, जब तू कॉलेज टाइम पे हमें बोलती थी मुझे अंदाज़ा था, बट मैंने कभी इस टॉपिक पे तेरे से बात नहीं करी, क्योंकि मैं चाहती थी कि तू खुद होकर इस टॉपिक पे मुझसे बात करे। मैं तो तेरे सिर्फ इन सब चीज़ों का वेट कर रही थी। तो कहती है कि हाँ, पर तुझे पता था तो तू मुझसे बोल सकती थी। तो कहती है तेरी बेस्ट फ्रेंड हूँ यार, बचपन से जानती हूँ तुझे, ठीक है? तेरे एक्शन और रिएक्शंस का सब मुझे पता रहता है, बट कुछ पर्सनल चीज़ें भी होती है यार, हम किसी को रोकते टोक नहीं सकते। तो ये तेरी प्रेफरेंस ऑफ चॉइस है, ये तेरी चीज़ है। तो जब तुझे सही लगेगा तू मुझे बता देगी। इतनी तो मैच्योर्ड हूँ मैं यार। रश्मि बहुत अच्छे से बात कर रही रहती है। तभी रिद्धि कहती है यार मुझे सिर्फ एक चीज़ समझ में नहीं आती कि वो मुझे पसंद करती है कि नहीं। कौन? कायरा? पसंद करती है यार वो, बट हो सकता है कि उस वे में नहीं। तो कहती है यार एग्जैक्टली हो सकता है उस वे में नहीं, बट वो भी बच्ची है अभी, उसको भी क्लियर होने में टाइम लगेगा, और क्लियर करवाना तो तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये कहकर हमारी जो रश्मि है वहीं पे बात ख़त्म कर देती है। संडे का दिन रहता है, काफ़ी अच्छे से ये लोग अपना टाइम स्पेंड करते हैं। रश्मि बहुत सारी बातें करती है इधर उधर की, अपने दोस्तों के साथ वो गई थी डेट पे, उनके साथ उसकी कैसे वैसे बातें हुई, सब कुछ यही बता रही रहती है। दूसरी तरफ जो कायरा अपने घर पहुंच जाती है, उसकी मॉम डैड भी बहुत फ्रेंडली रहते, और वो बताती है मॉम ऐसा ऐसा हो गया था। तो उसकी मॉम बोलती है तुम दूसरों के कपड़े पहन के क्यों आई हो? तो उन्होंने बोला कि मॉम मेरी ना वो ड्रेस ना अटक गई थी तो फट गई थी। ऐसे कह के वो बात को टाल देती है, ड्रेस चेंज करती है, फिर वो बैग में वो ड्रेस रखती है और वो डिसाइड करती है कि नेक्स्ट डे कॉलेज में दे दूंगी। कॉलेज में भी नॉर्मल सब कुछ चल रहा रहता है, एकदम लाइफ नॉर्मल सबकी हो जाती है। सब अपने काम पे इधर बिजी उधर बिजी, लेक्चर होता है। लेकिन इन सब चीज़ों में जो हमारी कायरा और रश्मि का कायरा और जो रिद्धि का रिलेशन होता है वो बढ़ने लगता है। दोनों की आई कांटेक्ट काफ़ी अच्छे से होने लगती है, दोनों एक दूसरे को देख के अच्छे से समझने लगते हैं, और कई हद तक जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है वो सब हट जाती है।
मयंक जो बदतमीज़ी उनके साथ कर रहा रहता है, अब मयंक बहुत ज़्यादा काफ़ी दूर रहने लगता है। और मयूर को जिस तरीके से मैम ने मारा रहता है, उसके बाद मयूर काफ़ी डर चुका रहता है, क्योंकि उसे इस बात का डर रहता है कि अगर मैम ने अपना मुंह खोला तो मैं रस्टिकेट ही हो जाऊंगा, क्योंकि वो मैम इज़ द बेस्ट बेस्ट टीचर ऑफ द यूनिवर्सिटी। कोई भी उसको खोने से 100 बार सोचेगा। वो एसिड थी उस यूनिवर्सिटी की। और ऐसे लड़के जो उनके साथ बदतमीजी करते उसे तो वो काफ़ी हद तक छोड़ ही दें, उनमें से थे। ऐसे ये सब चल रहा रहता है, नॉर्मल सबकी लाइफ हो जाती है। पर अब उस दिन का वेट रहता है जो टीचर्स डे रहता है। टीचर्स डे फाइनली आ जाता है, और उस टीचर्स डे के लिए सब लोगों ने अलग अलग अरेंजमेंट्स किए रहते हैं, जिसमें कायरा भी बहुत सारे डांस कंपटीशन, डांस में पार्टिसिपेट करती है। बहुत सारी चीज़ें अलग अलग होती है, और बहुत अलग अलग चीज़ें होती हैं, जिसमें अलग अलग ड्रामास होता है, जिसमें सिंगिंग होती है, जिसमें अलग होती है। जो स्टूडेंट्स रहते हैं वो सब कुछ अपने टीचर्स के लिए डेलीकेट करते हैं, और ये दिन सिर्फ और सिर्फ टीचर्स डे होता है, तो मतलब टीचर्स के लिए भी रहता है। और इस यूनिवर्सिटी में पहले से ही टीचर्स डे के दिन फुल टीचर्स को फ्रीडम रहती है। सिर्फ एक दिन यूनिवर्सिटी पूरे तरीके से फ्रीडम देती है टीचर्स को कि वो अपने तरीके से उस दिन को एंजॉय करें। चाहे वो डांस करे, सिंगिंग करे, बच्चों की तरह रिएक्ट करे, स्टूडेंट की तरह रिएक्ट करे, वो कैसे भी कर सकते हैं। और ये दिन का इंतज़ार हर टीचर्स को रहता है, क्योंकि वो उस दिन स्टूडेंट और टीचर के बीच का वो फासला हटा के नॉर्मल तरीके से ढूंढते हैं। यूजुअली होता क्या है, टीचर्स हैं तो बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना है, बच्चों की तरह घूमना नहीं है, थोड़े से बड़ों की तरह मैच्योर्ड तरीके से रहना है। ये सब टाइम होता रहता था। बट प्रिंसिपल वहाँ का इतना कूल रहता है कि वो ये डिसाइड करता है कि टीचर्स डे इज़ ऑल अबाउट द हैप्पीनेस ऑफ टीचर्स। वो उस दिन टीचर्स को फुल फ्रीडम रहती है। तो अब देखते हैं फ्रेंड, टीचर्स डे के दिन क्या होता है, कैसे मस्ती मजाक होती है, और क्या क्या होगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।